उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में जन्मी आस्था वर्मा के पिता एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे और मां सिलाई का काम करती थीं। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार पूरे परिवार को एक वक्त की रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता था। लेकिन आस्था को पढ़ाई का जुनून था। जब गांव की दूसरी लड़कियां घर के कामों में लगी होतीं, तब वह स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर किताबों से दोस्ती करती। गांव वाले ताने मारते, लड़की हो, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करोगी? लेकिन पिता ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। तू पढ़ आस्था, ये गरीबी हमेशा नहीं रहेगी। आस्था ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जिले में टॉप किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। किसी तरह छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिली और उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। अब सपना था आईएएस बनने का, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। यूपीएससी परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी और बिना कोचिंग के इसे पास करना लगभग असंभव था। पैसे कमाने के लिए वह दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में खुद पढ़ती। कई बार भूखी भी सोनी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, असफल। दूसरी बार फिर कोशिश की, फेल। अब हिम्मत टूटने लगी थी। लगा शायद गांव वाले सही कह रहे थे, लड़कियों के सपने सिर्फ सपने होते हैं। लेकिन तभी मां ने कहा, हार मान लेगी तो कैसे जानेगी कि जीत कैसी लगती है। बस यह सुनकर आस्था ने खुद को दोबारा खड़ा किया। इस बार उसने दोगुनी मेहनत की। हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई की, पुरानी किताबों और इंटरनेट से सेल्फ स्टडी की, एक सीनियर से गाइडेंस ली और अपनी गलतियों को सुधारा। वो ऐतिहासिक दिन आखिरकार यूपीएससी का रिजल्ट आया। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा था, आस्था वर्मा रैंक 7। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने मां पिता को गले लगा लिया और कहा, आपकी बेटी आईएएस बन गई। गांव की बेटी, गांव की अफसर। जब आस्था बतौर आईएएस ऑफिसर अपने गांव लौटी, तो वही लोग जो उसे रोकते थे अब उसका स्वागत कर रहे थे।